गई हूँ, मैंने अपना कमरा ले रखा था और मेरी की मकान मालिक इतनी बढ़िया थी, वो उस मतलब पैसे पकड़ाती थी, बस एकदम खुश थी, आराम से मस्त एकदम। अरे मेरा मन कर गया, क्या बात होगी फिर, मन कर गया शादी से पहले, शादी 1 साल बाद होगी तो अपने मन को मार लूं क्या? मन कर रहा था मेरा करने का, मैंने कर लिया, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, माई रूल। हद होती है यार, हद होती है, मेरी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरी भी अरमान है, क्या हो गया फिर? हर औरत की फिजिकल नीड्स होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर औरत की फिजिकल नीड्स होती हैं। पहले के टाइम में 18-18, 16-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे, उनको जब तक पता चलता फिजिकल नीड्स की, उनकी शादी हो चुकी होती थी। आजकल 30-30 साल की उम्र में लड़कियों की माँ बाप कर देते थे, लेकिन उनको मकलावा बाद में भेजते। एक मिनट, हाँ, जब तक 21 साल की नहीं होगी, 19। अब आज के टाइम में 30-30 साल की उम्र में लेडीज शादियां कर रही हैं, तो उन वो अपनी फिजिकल नीड्स कहाँ पूरी करेंगी? आप उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। 14 साल की ब्याही आई थी, उनको पता ही नहीं था ब्याह के देवर पानी पूछता है रास्ते में। अरे भोंकने वाले ना बाहर के लोग नहीं होते, घर में ही होते हैं। साल की हो गई थी ना लड़की, फिर भेज देते। मेरी बहन कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे है। शादी हो गई थी, फिर भी कहते थे नहीं, बच्चा भी नहीं, छोटी है 19 भी। जाएंगे जी, पुलिस में FIR कटवाऊंगी मैं कि मेरा ना ससुराल वालों से कोई संबंध है, ना मायके वालों से कोई संबंध नहीं है, मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, मेरी इज्जत समाज में खराब हो चुकी है, क्योंकि मैंने शादी से पहले सन्नी के साथ सब कुछ कर लिया था, इसीलिए मैं सबसे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं करूंगी, मैं अखबार में इश्तिहार निकलवाऊंगी। शादी से पहले फिजिकल वक्त होंगे ना, वो तो तेरे को अच्छा बताएंगे, क्योंकि तेरे जैसे होंगे जो, और जो करेक्टर वाले होंगे बेटी, वो तेरे को बुरा बताएंगे। 50 ऐसे भी कहेंगे कि तेरे को अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। और मैं भी यही सोचू थी, तूने मेरी आंखों में धोखा दिया। धोखा क्या दिया? धोखा दिया और क्या? जब मैं तेरे पास रहती थी, ड्रिंक नहीं करती थी जी, बियर पीती थी, वो भी मैंने। तूने मुझे कुछ पता लगने दिया कि बियर पीती थी, वो भी भैया मन था मेरा, मैं देखना चाहती थी एक बार कि हाँ एक लड़के के साथ बियर पीना कैसा होता है। तो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मैंने ही बोला था उसको, मैंने कहा था साथ में बियर पियेंगे। बीमार कर दी तूने। बोला ठीक है। एक लड़की होती है ना जो गुणवान निकलती है, उसमें माँ बाप को गर्व होता है। देखो हमारे गांव के अंदर ना, मेरे पिताजी और जहाँ भी बैठते ना, मेरा बाबा था गांव में जानन, वो हर जगह ना मेरे पिताजी के सामने तारीफ करता था, कहता ना तो ये लड़की ज्यादा बोलती, पढ़ाई से मतलब रखा, अपने काम से काम। तो मेरे पिताजी ये कहते थे, कोई बाहर वाला तारीफ करता है ना, मेरे बच्चों ने मुझे खुशी मिलती है। जाएंगे, कल जा रही है मम्मी, अपने घर में आराम से पूछो जी, पूछो मेरी लाइफ के बारे में, सुनो, मैं बताऊंगी अपने सारे प्रेम कहानियां, खुद बताऊंगी, किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ यहाँ, ठीक है? मेरे से सुनो, क्या जानना चाहते हो आप लोग? आंटी ये बोल रही है, बोलने दो, आपके फेवर में जाएगी ये बात, और बुलवाओ इससे। ये अकेले रहना पसंद करती है, इसकी मम्मी। मैं को परेशानी है, मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ जो मुझे रात दिन कैरेक्टरलेस बोले। आप रह लोगे? आप रह लोगे क्या? बताओ, जवाब दो। मैं 5 साल से अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, मेरी माँ मेरे को हर आए दिन, हर दूसरे दिन मुझे कैरेक्टरलेस बोलती है कि तू तो कैरेक्टरलेस है, पति के साथ शादी से पहले सो गई थी उसके साथ जाके। मेरा पति है ना दुनिया में है, सुन रही है ना, लेकिन मेरी इज्जत बहुत है, मैंने अपनी इज्जत बना रखी। मैं सड़कों में नहीं, बुढ़ी होगी, जिंदगी खराब कर ली, बच्चों की सेवा में कर दी, भगवान का नाम लेने में, समझ आई? दारू पिया पड़ गया, दारू पिया पड़ेगा, मैंने अपनी। और पूछो जी, और पूछो मुझसे, मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में पूछो, क्या जानना चाहती हो निधि के बारे में? ठीक है, लिख देना एक किताब मेरे ऊपर कि निधि शादी से पहले सो गई थी पति के साथ, लिखो ना, लिखो। और क्या पूछोगे? जानना चाहते हो? सब कुछ जानो, थोड़ा बहुत मत जानो, सब कुछ जानो। पूछो ना आप लोग, पूछो। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मम्मी लोग कह रहे हैं इनका खानदान ही खराब है, मैंने तो आपका खानदान खराब करवा दिया मम्मी। अब आपके खानदान पे बात आ गई, मेरे खानदान पे नहीं, क्योंकि खून बीज तो तुम्हारे खानदान का ही हूँ मैं। खानदान का नहीं, मेरा खानदान मेरे माँ बाप बहन भाइयों से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं जुड़ रहा ना। नहीं नहीं मम्मी, नहीं, देखो मम्मी, एक मूवी का डायलॉग था
कि बीज देख के ही पता नहीं, सामान देख के ही पता चल गया होता है कि गोदाम कैसा है। मेरा तुम्हारे सब रिश्ते ही नहीं रखे, मेरा क्या, मेरा अगर मैं ऐसी रही हूँ, मेरे खानदान पे बात तो आएगी। मेरा खानदान मेरे पियर वालों के साथ है, मेरे खानदान पे बात आएगी। हम खानदानी लड़कियां कहते हो कि हम खानदानी लड़कियां नहीं कहते, मेरा तो मैं आपका खून हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। तोड़ लिए मैंने तेरे से रिश्ते तोड़ मुझसे रिश्ते तोड़ लिए। अच्छा कोई मतलब ही नहीं रहा। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी ने शादी से पहले सब कुछ किया, अब आपके खानदान के ऊपर कलंक लग गया है। मेरे खानदान पे नहीं जा सकते, मेरा तो खानदान बहुत बढ़िया है। आपका पूरे खानदान के ऊपर कलंक लग गया है खानदान मेरे माँ बाप कि इनके खानदान की बेटी शादी से पहले गैर आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इनके खानदान की बेटी, शक्ल दिखा दो मम्मी आपको, आपका खानदान पता चल जाएगा सबको लाइव में कि इनके खानदान की बेटी, ये देख लो गाइस, इनके खानदान की बेटी। सुन रही है ना, अपने साथ भी ले जाना पसंद नहीं करती, सुन लो, अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ। अच्छा मेरे को साथ भी लेके जाना पसंद नहीं करती। को मैं साथ ले जाकर बड़ा हो जाएगा, हाँ, लेकिन तेरे को कभी अपने साथ नहीं कहीं भी लेके जाऊंगा। अच्छा जी, ना किसी ब्याह में, ना किसी शादी में, क्योंकि जब रिश्ते जुड़ते हैं ना तो कहेंगे ओए रे इनके तो ऐसे रिश्तेदार हैं। लड़का देखते हैं ना, पहले लड़का भी देखते हैं, लड़के का परिवार भी देखते हैं। अब मेरे भतीजे की शादी होगी ना, तेरे को देख के नहीं होगी, उसके माँ बाप होंगे, उसकी भाभी को, उसके अच्छा भाई को देख के होगी। नहीं मुझे देख के होगी, मेरे को देख के होगी। ताऊ चाचो मेरे भाई और ताऊ चाचा, मेरा भाई तो अकेला है, मेरे ताऊ चाचा, मेरे हस्बैंड मर गए, ऊपर पहुंच गए, 5 साल हो गए उनको गुजरे। सासू माँ को भी कहना चाहूंगी, सासू माँ जी आपकी बहू शादी से पहले आपके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, अब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे समाज के साथ? तेरे अंदर ना कुछ पागलपन आ रहा है। बताओ सास। हाँ तुम पागल हो चुकी है पूरी तरह से। कोई बात नहीं, पागलपन भी अच्छा होता है। वाला आदमी, बियर पीने वाला, शराब पीने आदमी पागल हो, नशेड़ी आदमी पागल होते। तो 1 मिनट सासू माँ जी, क्या बोलोगे आपकी संस्कारी बहू के बारे में? आपकी घर की बड़ी बहू हूँ मैं, अभी भी सेकंड मैरिज नहीं करी है। क्या बोलोगे अपनी सासू माँ जी, अपनी बड़ी बहू के बारे में? क्या दुनिया को ये बोलोगे कि इसीलिए हमने 13 दिन बाद इसको निकाला था घर से? इसमें भौंक रही है ना कुत्ते की जरिए, भौंक के जा रही लाई वाली अपने बच्चे के पेट में। माँ वो तो मैं करती, अगर मेरे को सुबह सुबह मेरे साथ झगड़े नहीं हुए होते। मैं तो कभी टोक के बाहर खड़ी थी, मैं दूध फट गया, गरम किया था, दूध फट गया। मेरे को क्या कहा तेरे जाके बाहर जाके, मम्मी देहरादून चले जाओ। हाँ कहा था मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि बेटों के साथ रह के दिखाओ। सुन भी, मैं बेटों के साथ ही रहूंगी, तेरे साथ मैं रही नहीं, उस घर में रहती थी पुराने में अकेली। अब वहाँ भी ताला लगाऊंगी मैं। उधर से मैं खाना बना के तेरे को यहाँ भेज, मेरे को घर में नहीं रही, मेरे को मेरी पास्ट लाइफ से जुड़े किसी भी इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं करना। पियर से ससुराल से दोनों से अकेली हो चुकी है। अच्छी बात है, जो इंसान ना अकेला हो जाता है ना, वो ज्यादा बढ़िया सुखी रहेगा। ऐसे समाज के साथ रहूंगी, ऐसे सास ससुर के साथ रहूंगी जो मुझे कैरेक्टरलेस बोलेंगे, ऐसे फैमिली मायके वालों के साथ रहूंगी, ऐसे माँ के साथ रहूंगी जो मुझे कैरेक्टरलेस बोलेगी। तेरी दरानी में तेरे में क्या फर्क है? वो भी उसी घर में रह रही, तुम भी उसी घर में। ये फर्क है, उसका पति मरा नहीं है, मेरा पति मर गया, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, इसलिए वो वहाँ रह रही है। उसका पति शराब नहीं पीता है, बाकी हमें पता नहीं उसके बारे में क्या है। तेरा पति शराब पीता था, ड्रिंक करता था, तूने उसको जो कहना चाहिए था पति देव जो हुआ सो हुआ, शराब छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं भी नहीं पीऊंगी। उसको तो उल्टा तेरी कोशिश करनी चाहिए। मेरे पति ने क्या शराब छोड़ दी है? नहीं छोड़ी, मैंने बहुत कोशिश करी। जो नहीं, जिसका पति मर जाता है उसको आउट कर देते हैं, ये सच्चाई है दुनिया की, ठीक है। जिसका पति जिंदा होता है उसको ससुराल वाले घर में रखते हैं, ये सच्चाई है। संबंध जोड़ने समय तेरे को ये कहना चाहिए, माँ मैं अपने मेरी रिस्पेक्ट का क्या, मेरी इज्जत का क्या, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? क्या अगर मैं अपने पति के साथ शादी से पहले सो गई, इसका मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है? 5 साल से कैरेक्टरलेस हूँ मैं, कैरेक्टरलेस हूँ मैं, मेरा कैरेक्टर खराब है, मैं समाज में उठने लायक नहीं हूँ। मेरे को अपने पति के साथ जोड़ती है ये नाम, पता है क्यों जोड़ती है? क्योंकि मेरे को कैरेक्टरलेस समझती है ये औरत। ये सोचती है ये, अरे ये तो कैरेक्टरलेस है, पहले ही शादी से पहले सोगी क्या? अरे अपने पति को बचा के रख, कहीं इसके पति के साथ
साथ ना मैं सो जाऊं। अपना पति अपनाया नहीं तेरे को, ससुराल वालन बेटी तेरे को अपनाया नहीं, तेरे को बहू नहीं समझा उन्होंने। कोई बात नहीं, मेरे पति ने तो पत्नी समझ लिया। वही तो ना, उसके समझने से उसकी एज इतनी थी, वो चले गया, तेरे बच्चे को ठिकाना नहीं ना मिला बेचारे को। आपके हस्बैंड मर चुके हैं जी मेरे पति। बच्चा तो तेरा इधर उधर। मेरी हरकतों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समाज ने मेरा ठेका नहीं ले रखा, ठीक है। मेरी जिंदगी चलाने का ठेका समाज ने नहीं ले रखा कि समाज मेरे को देखेगा। समाज से मेरे को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना। मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, जो मन करेगा वो करूंगी, जैसे मन करेगा वैसे जीऊंगी, ठीक है। जैसे अच्छा लगेगा वैसे जीऊंगी अपनी जिंदगी, कोई रोक के दिखाए मुझे। बाद में बेटी लड़ाई झगड़े होते हैं, मार पिटाई ऐसे रिश्ते जोड़ दे से अच्छा नहीं है जी। लाज शर्म, कहीं मिलती हो किसी दुकान पे तो लाके खरीद के मुझे दे दो, थोड़ी बहुत मिलती हो तो डाल दूंगी, अपनी सब्जी में मिला के खा लूंगी। नहीं है जी, कोई लाज शर्म नहीं है मुझे, नहीं है बेटी। लज्जा जो होती है ना, लज्जा औरत को चाहे सोने चांदी ना, लज्जा औरत का आभूषण होता था, नहीं पता है। औरत की अगर आंखों में शर्म है तो बेटी सब कुछ है, वरना कुछ। मैं तो सच बोल रही हूँ, तीसरी मुलाकात में सब कुछ किया था, खुद बुलाया था लड़के को मैंने, जिसकी खुद बुलाया था लड़के को। बेटे उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, उतर गई लोई उसका क्या सुन लो मेरी लोई उतर गई है, अब कौन करेगा मेरा कोई। इट्स ओके, कोई कर सकता, जिसकी ओके जी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं जी, बिगाड़ सकता। मैं मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहती हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, मेरा घर है, मेरे नाम पे है, मेरी प्रॉपर्टी है। हस्बैंड ने नहीं छोड़ा जी, हस्बैंड मर गए, हस्बैंड नहीं छोड़ते मेरे को। हस्बैंड, एक बात मुझे बता दो, मेरे पति से मेरे शारीरिक संबंध थे शादी से पहले। जब मेरी शादी होगी उसी इंसान से हुई जिसके साथ, अरे शोर नहीं, जिसके साथ मेरी शादी हुई उसी के साथ मेरे संबंध थे, उसी से ही मेरी शादी हुई। उसके बाद उस इंसान का मैंने बच्चा भी पैदा कर दिया, सब चुप। मेरी सास से मेरा सवाल है, जब मेरा पति जिंदा था उस टाइम क्यों नहीं बोली वो कि मैं कैरेक्टरलेस थी? उस टाइम क्यों मुंह पे ताले लगे हुए थे? मेरी माँ से मेरा सवाल है, जब मेरा पति जिंदा था तब ये बातें क्यों नहीं उठाती थी औरत? तब पहले जब मेरा पति इस दुनिया में था तब दामाद जी बेटी आ गई घर, बेटी आ गई घर। पहले बताती ना, आज पति के मरते ही मैं कैरेक्टरलेस हो गई। ये मेंटली हैरेस करने के तरीके होते हैं, टैक्ट होते हैं, सब समझती है निधि। मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, आगे और पहुंचूंगी, मेरी टेंशन ना लो, ठीक है। ऐसे ऐसे कांड करूंगी ना, याद रखेगा, सब दुनिया देखेगी। नहीं जी, मुझे समझना ही नहीं है, इस समाज के ठेकेदारों ने मैंने उनको खुश करने का ठेका नहीं लिया है। इसको मुझे कैरेक्टरलेस समझना है, समझ लो जी। आप कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम लोग दोगे क्या? तूने कोई है ना, कौन सा दूध फट गया? पतीले फटा है, पैकेट वाला फटा? वो पतीले वाला, पतीले वाला, फिर पैकेट वाला पिला दे, इतने पैकेट पड़े हैं दूध के। मेरा पति मर गया जी, मेरा पति मर चुका है। फोन रख रहे अपने छोरे ने पैकेट वाला दूध। मेरी मेंटल कंडीशन खराब आप लोगों ने करी। मैं अच्छा खासा अपने बच्चे को 3 टाइम खाना खिलाती थी, 2 टाइम दूध पिलाती थी, फल फ्रूट खिलाती थी। मुझे कैरेक्टरलेस बोल बोल के आज मेरी ये कंडीशन कर दी है। मैं सोशल मीडिया पे आके बोल रही हूँ कि हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं मेरे बच्चे का क्या कर लूं? मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मेरे को इन लोगों ने डिप्रेशन में भेज दिया। आने वाले समय में तेरी और भी एनर्जी वेस्ट होएगी। कोई नहीं, लाइव आ रही है ना, और दूसरों को भी दुख दे रही है। दुखी मेरे को फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं। मेरी माँ मेरे को आए दिन कैरेक्टरलेस बाहर बैठी थी, हाँ, पति के साथ जोड़ती है मेरे को। तूने मेरे को कहा कल के आज बैठ के मम्मी तैयारी कर ले वहाँ के लिए। मैंने कहा ठीक है चली जाऊंगी, मैं जाना ही है, वैसे भी जाना मेरे बेटे। अरे मम्मी एक बात बताओ, कोई बात नहीं कही तेरे को। मैंने कहा मैं पुलिस में FIR डालूंगी कि मेरे को अकेले रहना है बस। दो तेरी लाइव देख रहे हैं ना, पुलिस वाले भी ना सोच देंगे कि मानी हुई औरत है। मानी हुई औरत तू गाइस, मानी हुई औरत हूँ मैं। वीडियो में डाल रखा है मैं मानी हुई औरत हूँ, बहुत बड़ी बदमाश लुगाई हूँ। तो नहीं ये चीज डाल रखी वीडियो में, मैं बदमाश लुगाई हूँ, मैं बदमाश लुगाई भी आया करूँ थी कि नहीं ऐसी ऐसी बातें डाल है
समाज है, तुझे समाज में रहना। गाइस मैं बदमाश लुगाई हूँ, बच के रहना मुझसे। समाज के अनुसार मैं चलने वाली लड़की नहीं हूँ मम्मी।